अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी स्टूडेंट, आज की वीडियो में हमने जो फिज़िक्स का हमारा चैप्टर नंबर 13 है, ठीक है जी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर हमारे पास 13 है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। आज हमने उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करनी है। एक्सरसाइज की जो हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं वो आज की वीडियो में हमने सॉल्व करनी है। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला न्यूमेरिकल है। बात याद रखिएगा कि इस चैप्टर के बाद हमने सिर्फ और सिर्फ 4 न्यूमेरिकल करने हैं बस, और जो बाकी न्यूमेरिकल्स हैं वो डायग्राम्स वाले हैं, और डायग्राम्स वाले न्यूमेरिकल पेपर में नहीं आते। तो हमने बस 4 न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर के करने हैं, तो वही मैं करवाऊंगा आपको, ठीक है जी। पहला न्यूमेरिकल है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन पासिस थॉट एन इलेक्ट्रिक बल्ब इन 1 मिनट। वो कहता है कि कितने इलेक्ट्रॉन पास करेंगे 1 मिनट में एक इलेक्ट्रिक बल्ब में। इफ दी 300 मिली एम्पेयर करंट इज पासिंग थॉट इट, और 300 मिली एम्पेयर का करंट पास कर रहा हो तो 1 मिनट में इलेक्ट्रिक बल्ब में कितने इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, वो पास करेंगे। तो गिवन डाटा में हम सबसे पहले लिखेंगे टाइम, ठीक है जी, टाइम लिखेंगे। टाइम हमारे पास टी कितना आ गया था 1 मिनट, और 1 मिनट और 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं 60, तो 1 को हम 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना आएगा 60 सेकेंड। ये आपके पास 60 सेकेंड इसका क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, ठीक है जी। अब वो कहता है कि करंट हमारे पास कितना है, ठीक है जी। करंट हमारे पास आपके पास आ जाता है आई, वो हमारे पास कितना है, वो 300 मिली एम्पेयर। कितना है 300 मिली एम्पेयर, और मिली एम्पेयर कितना होता है 300 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 एम्पेयर। ये आपके पास करंट है। और वो कहता है कि आपने क्या फाइंड करना है, इसका क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू द बल्ब, और हमने एन क्या इसका करना है, फाइंड करना है, ठीक है जी। एन हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। और इधर इलेक्ट्रॉन का हमारे पास चार्ज कितना होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है हमारे पास 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 19 कूलम। 19 कूलम ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, चार्ज होता है, ठीक है जी। फाइंड हमने क्या करना है, एन फाइंड करना है। अब इसकी कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। कैलकुलेशन में हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे, वो फार्मूला हमारे पास क्या होगा, Q इज इक्वल एन ई, ठीक है जी। Q इज इक्वल एन ई वाला हम क्या करेंगे, इसमें फार्मूला यूज़ करेंगे, Q इज इक्वल एन ई। अब देखें जी, हमने इधर से क्या फाइंड करना है, एन फाइंड करना है, तो एन इज इक्वल Q ओवर ई। ये जी हमारे पास Q ओवर ई आ गया। अब जी देखें कि Q हमारे पास किसके इक्वल होता है, आपको पता होना चाहिए कि I इज इक्वल Q ओवर टी, और Q आपके पास होएगा आई टी। तो हमने Q की जगह क्या पुट किया, आई टी ओवर ई। अब यहाँ से अब जी वैल्यूज में पुट करो और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखें जी, एन इज इक्वल करंट हमारे पास कितना है 300 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, टाइम आपके पास 60 सेकेंड है, और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 19 कूलम है। और अब जी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तादाद आपके पास आ जाती है। अब इनको कैलकुलेटर करें, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आता है नीचे पर डिवाइड करें, तो वो आपके पास इसका आंसर आएगा 1.125 मल्टीप्लाई 10 की पावर 20। ये हमारे पास आ जाता है नंबर ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास एक मिनट में इलेक्ट्रिक बल्ब में पास कर दे 300 एम्पीयर करंट की मौजूदगी में। ये आपके पास पहला न्यूमेरिकल है। अब जी दूसरा न्यूमेरिकल इसका कर लेते हैं। ये जी बेटा जी दूसरा न्यूमेरिकल है हमारे पास। दूसरे न्यूमेरिकल में वो कहता है कि अ चार्ज ऑफ 19 कूलम पासिस थॉट अ वायर इन 1 आवर्स एंड 15 मिनट्स। वो कहता है कि 90 कूलम का 90 कूलम चार्ज है जो एक वायर में 1 घंटा 15 मिनट की मौजूदगी में टाइम में वो हमारे पास पास कर रहा है। तो व्हाट इज द करंट इन द वायर, तो वायर में जो करंट है वो कितना होगा, ठीक है जी। 19 कूलम चार्ज है, 1 आवर्स 15 मिनट इसमें जो वो पास कर रहा है किसी वायर में, तो वो कहता है कि उस वायर में करंट कितना है, तो वो हम देख लेते हैं। गिवन डाटा में देखें जी, इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे पास Q कितना है 19 कूलम, और टाइम कितना है 1 आवर्स 15 मिनट्स, और 1 आवर्स में हमारे पास 3600 सेकंड हो गए, और 15 मिनट्स में 900 सेकंड हो गए। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 4500 सेकंड हमारे पास इसका आ गया, टाइम आ गया। अब टू फाइंड हमारे पास क्या है, करंट हमने फाइंड करना है। अब इसकी कैलकुलेशन क्या करेंगे, आसान सा फार्मूला है,
करंट का फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल क्यू ओवर टी। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखें ज़रा आपका आंसर आता। अब जी आई क्यू की वैल्यू कितनी है 19 और ये जी 4500, ठीक है जी 19 और 4500 इन दो डिवाइड करेंगे तो आई इक्वल 1/15 150 और आई की वैल्यू कितनी आ गई 0.02, ठीक है जी 0.02 और ये जी हमारे पास एम्पेयर हमारे पास का करंट हमारे पास इसमें मौजूद होगा, 0.02 एम्पेयर का करंट हमारे पास मौजूद होगा, ठीक है जी। ये हमारे पास जी न्यूमेरिकल नंबर 2 है। कहता वो हमारे पास क्या है कि एक 90 कूलम का चार्ज 1 घंटा 15 मिनट में एक वायर में पास कर रहा है तो उसमें करंट की मौजूदगी कितनी, तो वो हमने जी निकाल लिया। अब जी पहला न्यूमेरिकल कर लिया, दूसरा न्यूमेरिकल कर लिया। अब जी हम इसके न्यूमेरिकल नंबर 4 पर जाएंगे, ठीक है जी। अब न्यूमेरिकल नंबर हम 4 देखेंगे। ये जी बेटा जी न्यूमेरिकल नंबर हमारे पास 4 आ जाता है। अब न्यूमेरिकल नंबर 4 थोड़ा सा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा बस टेक्निकल है। न्यूमेरिकल नंबर 4 में हम कहते हैं कि एक रेक्टेंगुलर बार ऑफ आयरन इज 2.0 मीटर बाय 2.0 मीटर सेंटीमीटर। वो कहते हैं कि एक रेक्टेंगुलर बार है आयरन का जिसका हमारे पास एरिया 2.0 सेंटीमीटर और 2.0 सेंटीमीटर है। इन क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसका जो क्रॉस सेक्शन उसकी जो लेंथ है, लेंथ ऑफ आयरन बार वो 40 सेंटीमीटर लॉन्ग है। कैलकुलेट इट्स रेजिस्टेंस, इसकी आपने रेजिस्टेंस फाइंड करनी है और इसकी जो रेजिस्टिविटी आयरन की है वो 11 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 ओहम मीटर, ठीक है जी। कहता वो क्या है, एक बार है आयरन की बार है जो लंबा है 40 मीटर लंबा है सेंटीमीटर, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 40 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 मीटर। अब इसका जो एरिया है, ठीक है जी, इसका जो एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारे पास है वो इसका जी 2.0 मल्टीप्लाई 2.0 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जी हमने एरिया मीटर स्क्वायर में होता है तो आप जी 4.0 को डिवाइड करें 100 मल्टीप्लाई 100 के साथ, तो इसका जो एरिया आ जाएगा वो 4.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है जी। बात समझ आ रही है। अब हमारे पास इसकी जो रेजिस्टिविटी वो भी दे दी हुई है 11 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 ओहम मीटर। अब जी हमने क्या करनी है, इसकी रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। तो रेजिस्टेंस फाइंड करने का आपको फार्मूला पता होता है, क्या होता है, रेजिस्टेंट आर इज इक्वल ρl/A। ये आपके पास फार्मूला है रेजिस्टेंस फाइंड करने का। अब यही हम इधर लगाएंगे, ठीक है जी। तो रेजिस्टेंस निकालने का फार्मूला हमारे पास आ गया, वैल्यू पुट करते हैं। R इज इक्वल 11 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 है और लेंथ है 40 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 और एरिया हमारे पास उसका कितना है 4.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, देखें ज़रा। अब रेजिस्टेंस की वैल्यू हम निकालते हैं 11 और मल्टीप्लाई 40, 11 और 40 को मल्टीप्लाई करें, ठीक है जी। 11 और 40 को मल्टीप्लाई किया और नीचे ये जी 4.0 हमारे पास होगी, ठीक है जी 4.0 होगी। अब ये देखें, अब हम क्या करेंगे इसमें, और ये वाला 4 और ये 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 10⁻⁻6, ठीक है जी -6, और ये जो 8 हमारे पास इसमें से माइनस होगा तो रहा हमारे पास कितना जाएगा, आर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 ओह। ये हमारे पास इसकी क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। छोटा सा न्यूमेरिकल था, बस थोड़े से 2-3 स्टेप्स किए हैं, न्यूमेरिकल हल हो गया, ठीक है जी। ओके जी। अब जी हम इसका अगला न्यूमेरिकल नंबर 5 है और आखिरी न्यूमेरिकल है, तो ये हम कर लेते हैं। ये जी बेटा जी हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर इसका आ जाता है 5, ठीक है जी। न्यूमेरिकल नंबर हमारे पास ये कौन सा है, 5 है, इधर हमने 5 लिखना है। न्यूमेरिकल नंबर 5 है। न्यूमेरिकल नंबर 5 में हमारे पास कहता है कि रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर एट 0 सेल्सियस। 0 सेल्सियस पर वायर की जो रेजिस्टेंस है वो है 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ ओहम। व्हाट इज द रेजिस्टेंस एट 500 केल्विन। वो कहता है कि 0 सेल्सियस पर हमारे पास वायर की रेजिस्टेंस है 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ ओहम और 500 सेल्सियस पर उसकी रेजिस्टेंस हमने फाइंड करनी है, ठीक है जी। उसकी क्या फाइंड करनी है, रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। इफ द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ आयरन, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ये हमारे पास आ जाता है अल्फा की वैल्यू 5.2 मल्टीप्लाई 10⁻³ पर केल्विन, और फाइंड हमने क्या करना है कि इसकी जो रेजिस्टेंस है 500 केल्विन पर वो कितनी है,
ठीक है जी, सेल्सियस पर। ओके जी, अब जी हमने गिवन डाटा में क्या लिखा कि रेजिस्टेंस हमारी 0 सेल्सियस पर कितनी है, 1 × 10⁴ ओम। टाइम उसने दे दिया हुआ कि 0 सेल्सियस टाइम है, तो सेल्सियस को जब हम केल्विन में तब्दील करते हैं तो उसी जो हमारे पास टेम्परेचर होता है उसमें 273 हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो T1 टाइम हमारे पास कितना आ जाता है, 273 केल्विन। और T2 टाइम हमारे पास क्या होगा, 500 सेल्सियस। अब 500 को केल्विन में तब्दील करेंगे तो 273 हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो ये जी 773 केल्विन इसका आ जाएगा। अब हमने टोटल टाइम निकालना है, तो T2 में से T1 को आपने क्या कर देना, माइनस 273 में से 773 में से 273 माइनस हुए तो टाइम आपके पास 500 केल्विन आ चुका है। ओके जी, और टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ वायर ये आपके पास कितना है, अल्फा की वैल्यू 5.2 × 10⁻³ पर केल्विन। अब आपने रेजिस्टेंस फाइंड करनी है एटा 1500 सेल्सियस पर। ठीक है जी, फार्मूला आपके पास आपने पढ़ा हुआ है, अल्फा इज इक्वल RT - RO ओवर RO × T। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम सीधा कर लेते हैं। सीधा हम किस तरह करेंगे कि ये जी हमारे पास देखें कि ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो अल्फा इज इक्वल RT - RO। अब RT हमने फाइंड करना है, तो RO इधर प्लस माइनस है तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ROT अल्फा प्लस RO। दोनों में क्या फाइंड कॉमन आ रहा है, RO आ रहा है, तो AT + 1। ठीक है जी, AT + 1। अब इसमें क्या करें, वैल्यू पुट करें, RO 5.2 × 10 की पावर कितनी है, -3, और T की वैल्यू कितनी है, 500, और +1 करें। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा, RT की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी इधर RT आना है, ठीक है जी, RT की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, RT की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3.6 × 10 की पावर आपके पास 4 ओम। ये जी हमने क्या कर दिया, इसकी 500 सेल्सियस पर इसकी जो रेजिस्टेंस वायर की हमने क्या कर दी, फाइंड कर दी। ये हमारे पास जिसका न्यूमेरिकल 5वां न्यूमेरिकल था। 5 न्यूमेरिकल करने, अगले न्यूमेरिकल आपको पता है कि डायग्राम्स वाले हैं, तो डायग्राम्स वाले न्यूमेरिकल पेपर में नहीं आते। तो इस वीडियो में इतना, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।